नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। करवा चौथ का दिन है और मैं बनाने लग रही हूँ बायने का खाना। सबसे पहले तो मैं राशन निकाल रही जो मैं लेके आई थी, ज़रूरत का था जो। और सारा खाना, क्योंकि पूजा में करनी है, पूजा करनी है, तो मैं सारा खाना बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाऊंगी। तो एक साइड मैंने रख दिया है दाल के लिए पानी और एक साइड मैंने रख दिया है हलवे और चावल के लिए पानी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि खाने में मुझे बनाना है दाल चावल हलवा, पनीर की सब्जी और पूरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल धो के रख दिए हैं। जब तक पानी गर्म होगा तब तक चावल भीग जाएंगे। और मैं ज़्यादा देर नहीं भिगोती चावलों को। ये चावल अच्छे हैं, ऐसे हैं कि मतलब थोड़ी देर में ये हो जाते हैं। तो जो चावल भिगोने थे वो भिगो के बाकी मैंने डब्बे के अंदर रख दिए हैं। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं सामान जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ। चीनी भी लेके आए थे तो चीनी भी मैं निकाल के, जितनी मुझे चाहिए उतनी निकाल के बाकी को मैं रख दूँगी। और चींटियाँ बहुत आती हैं तो मैं ज़्यादातर लिफाफों में ही अब सामान रखती हूँ। पहले तो लिफाफों से निकाल के रख देती थी, लेकिन अब मैं लिफाफों के अंदर ही रखती हूँ। तो लीजिए ये हो गया है। अब मुझे भिगोनी है दाल। दाल मैं बनाऊंगी उड़द की, जो धुली दाल होती है वो। और थोड़ी सी मैं उसमें छिलके वाली दाल डाल देती हूँ। तो इसको भी धो के मैं कर दूंगी। और आज ना मैंने पानी पहले रख दिया था उबलने के लिए। तो फिर बाद में जब मैंने दाल धो के डाली ना उसमें, तो वो मतलब नमक मिर्च मैंने कुछ नहीं डाला। पहले ऐसे दाल बनाते थे, हंडियों में बनाते थे ना पहले दाल। तो मतलब पानी उबलने के, दाल डाल के पानी उबलने देते थे, फिर ऊपर जो वाइट वाइट से झाग आते थे ना उनको उतारते थे। और ये होता था कि वही चीज नुकसान देती है दाल में। पर आजकल हम लोग तो क्या करते हैं कि मतलब दाल डाल ली उसमें और साथ के साथ नमक मिर्च हल्दी डाल के कुकर बंद कर देते हैं। तो ये जिस तरीके से मैं निकाल रही ना, ये झाग से आते हैं ऊपर। तो ऐसे पहले निकालते थे, मैंने भी देखा है। मेरी मम्मी और ताई जी और चाची और जब हंडी में बनाती थी खाना चूल्हे पे, या बाद में गैस पे भी बनाती थी, तो वो ये झाग उतारते थे और कहा जाता था कि यही चीज है मेन जो नुकसान देती है। तो खैर वो उतार के झाग मैंने हल्दी नमक मिर्च और हींग डाल दिया था। और मैंने कर दिया था इसको बंद। मैंने कहा बाद में इसमें तड़का लगाना है, तो अभी इसको मैं उबाल दे रही हूँ। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है हलवा। तो दाल को मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है और फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है। सूजी भी मैं लेके आई थी, क्योंकि सूजी भी थी नहीं। तो यहाँ पे मैं सूजी छान लूँगी। और मैं सही में बताऊँ, उस दिन मैंने कन्या पूजन थी ना, उसी दिन मैंने सूजी का पैकेट खोला था। और बस उसमें से एक ही बार मैंने बनाई और डब्बे के अंदर मैंने वो निकाल के रख दी सूजी। और उसमें क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद देखा उसमें चींटियाँ, और चींटियाँ भी पता नहीं अजीब सी ही चींटियाँ आ रही हैं। मतलब ना तो वो लाल चींटी ना वो काली चींटी, अजीब सी बहुत छोटी छोटी सी, निकलती ही नहीं बिल्कुल भी। फिर वो मुझे गाय के आगे डालनी पड़ी। ऐसे ही दलिया था। तो दोनों चीज मैंने एक ही दिन निकाल के रखी थी डब्बों में, और एक एक बार ही दोनों में से बनाया था। और दोनों में चींटियां चढ़ गई, वो सारा मुझे फिर गाय के आगे डालना पड़ा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे घी मैंने ले लिया था, सूजी मैंने ले ली थी। ज्यादा नहीं मैं बना रही खाना कुछ भी, क्योंकि अगर जैसा इधर बन रहा है इधर पुजेगा, ऐसे ही उधर पुजता है, फिर वो आ जाता है खाना। वो पीहू के डैडी मतलब वहीं पे ही खा लेते हैं। तो खाना मैं ज्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी। तो देखिए हलवे की सूजी भुन गई है और पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था एक ही साथ, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। और उधर जो पानी था बचा हुआ था गर्म पानी, उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हलवे में सबसे पहले मैं पानी ही डालती हूँ, मीठा मैं बाद में डालती हूँ। कुछ लोग शरबत बनाते हैं मीठे का, चीनी का, वो डालते हैं। तो मैं ऐसे बनाती हूँ तो मेरा तो बिल्कुल ठीक बनता है। कुछ लोग मतलब नाप के बनाते हैं ना, तो मैं अंदाजे से करती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक बनता है। मेरे से जो चीज़ मैं नाप के बनाती हूँ ना, वो चीज़ मेरे पे या तो कम रह जाती है या ज़्यादा हो जाती है। और जो मैं अंदाजे से बनाती हूँ वो पूरी पूरी ओके रहती है। मैं कभी भी अपने दाल चावल या कोई भी चीज़ नाप के नहीं बनाती, मैं सिर्फ अंदाजे से बनाती हूँ। तो जी देखिए इधर मैंने जो है वो काजू बादाम से काट लिया है थोड़े से हलवे में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ हलवे में काजू बादाम। तो जी देखिए हलवा हो गया है मेरा रेडी। थोड़े से काजू बादाम ऊपर से डाल दिए और थोड़े से मैंने रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए। और मैं सारे बर्तन ज़्यादातर साथ के साथ ही खाली करती रहती हूँ, और साथ के साथ ही फिर उन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि बाद में फिर काम ना बढ़े। क्योंकि एक बार जब वर्त वगैरह खोल लेते हैं ना या कुछ भी होता है, तो बाद में फिर काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो यही करती हूँ कि
सारे जो भी काम हो सके उस टाइम पर वो करती हूँ मैं। खैर जी, उसके बाद देखिए मुझे बनाना था पनीर, और पनीर के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए हैं और साथ में अदरक, हरी मिर्च और 10-12 मैंने काजू ले लिए थे, और इन सबको मैं एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि प्याज नहीं डाल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने प्यूरी ही बना ली थी। नहीं तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि मतलब ये करके प्याज से भून के वैसे ही टमाटर डाल देती थी। तो यहाँ पे चावल भी डाल दिए थे मैंने, उसमें मैंने डाल दिया हल्दी क्योंकि पहले मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर मैंने बाद में हल्दी डाल दी थी। इधर कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने तेल, और बस अब मुझे लगाना है तड़का। तो आज जैसे जितना भी खाना मैं बना रही हूँ, मैंने बताया था कि मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ, और आप सब भी अगर चाय बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इस तरीके से। रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ अलग से क्योंकि मुझे उस दिन लाइव में काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैं पनीर की जो रेसिपी है वो शेयर करूं। तो खैर देखिए जी, तेल डालने के बाद मैंने उसमें हींग, धनिया, जीरा और लाल मिर्च डाली थी, और उसके बाद मैंने जो मसाले होते हैं हल्दी मिर्च नमक, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर और साथ में देगी मिर्च पाउडर डाला था। हल्का सा भूनने के बाद जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है, और ऊपर से मैंने डाला है नमक, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पानी ताकि जो मसाले हैं या टमाटर हैं वो जले ना। तो यहाँ पे इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये पकेगा मैं अपना और सामान सा समेट लेती हूँ। जो भी है, स्लेब भरा हुआ ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता, तो साथ के साथ ही उसे कोशिश करती हूँ कि खाली कर दूँ। इधर तब तक मेरे चावल हो गए थे, तो मैंने कहा चलिए चावल पका देती हूँ, सॉरी निचोड़ देती हूँ मैं। तो चावल भी बन गए थे। ज़्यादातर मेरा जो खाना है आधा पौना घंटा मुश्किल से लगता है कोई भी चीज़ बनाने में, मतलब काम करने में, तो फटाफट हो जाता है फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर भी काट लिया है, और मैं सही में बताऊँ, खाना बना रही है मैं ज़्यादातर कोई भी काम कर रही तो मैं अकेले बनाते हुए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ बजाय किसी के साथ के, क्योंकि 2 जन रहते हैं कंफ्यूज और अकेले को पता है कि तुझे क्या करना है, तो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो खैर देखिए जी, हमारी जो ग्रेवी है वो पक गई थी। उसमें मैंने डाली है काफ़ी सारी मलाई, घर की ही मलाई है ये, तो वो मैंने डाल के पका दी है, और उसके बाद जो मैंने पनीर काटा है वो मैं इसमें डाल दूंगी। डाल के और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी, हाँ 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाली है चीनी, क्योंकि टमाटर आजकल आते हैं खट्टे, तो टेस्ट थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग मीठा डाला है। नहीं तो वैसे क्या होता है कि प्याज को जब हम पेस्ट बना के या कैसे करके डालते हैं तो प्याज में थोड़ी मिठास सी होती है, आपने देखा होगा, तो उससे टमाटर और प्याज के उससे उसमें टेस्ट बैलेंस रहता है, वो ज़्यादा खट्टा ना मीठा होता। लेकिन प्याज नहीं थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिर चीनी डाल दिया था। उसके बाद पनीर डाल दिया है, और मैंने ऊपर से डाल दिया है पानी। आप लोग सोचेंगे कि इतना सारा पानी डाल दिया पतला हो गया, लेकिन इसको पकाने के लिए ये ज़रूरी था। तो आप बाद में देखेंगे कि ये बिल्कुल मतलब गाढ़ी हो गई थी सब्जी। तो खैर मैंने तब तक बना लिया है आटा, इसको मैं रख दूंगी दूसरी साइड, और फिर क्या बोलते हैं उसको, मैं बनाऊंगी पूरियाँ। तो पूरी भी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, 10-12 ही बनानी थी, चावल थे साथ में तो इतनी नहीं खाते चावलों के साथ, एक एक आधी पूरी लेते हैं। तो तेल चढ़ा दिया है, और तेल चढ़ाने के बाद साथ के साथ मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ। तो देखिए बस यहाँ पे मेरी फटाफट से बन गई है पूरी। 2 मैंने गाय के लिए निकाल ली है, शुरू की जो होती हैं, और उसके बाद जो बाकी की हैं वो। तो जब तक मैंने पूरियाँ बनाई हैं तब तक जो उधर पनीर है वो पकता रहा, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने किया था, बिल्कुल लो नहीं किया था मैंने। तो खैर देखिए बस यहाँ पे कचौरियाँ भी मेरी बन गई हैं, और इधर मैं सब्जी भी चला रही हूँ, तो दोनों हो रहे हैं मेरे काम साथ साथ। तो कचौरियाँ बन गई है मेरी सारी, उनको मैं रखूँगी एक साइड, और अब मुझे लगाना था दाल में भी तड़का। मैंने कहा चलिए दाल में भी तड़का लगता है। तो कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है, और सेम जैसे मैंने इसके लिए किया था पनीर के लिए, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, वो मैंने सारा पीस लेना है, और दाल में मैंने डाला है थोड़ा सा मांड क्योंकि दाल गाढ़ी हो रखी थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको भी पीस लूँगी, और फिर साथ के साथ मैं सेम प्रोसेस से तड़का लगा दूँगी जैसे मैंने पनीर में लगाया है। बस मैं इसमें एक तो मेथी दाना डाल लूँगी दाल में, और मलाई नहीं डाल लूँगी। बाकी अपना हींग, धनिया, जीरा और मेथी दाना वो मैं डाल लूँगी। और उसके बाद क्योंकि मसाले मैंने दाल में पहले ही डाल दिए थे कुछ, तो थोड़े थोड़े ही मैं डाल लूँगी बाद में, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे डाल दिया। उसके बाद टमाटर गया उसके अंदर, और टमाटर को मैं पकने दूंगी, थोड़ा सा नमक वगैरह मैंने ऐड किए हैं सारी चीज़ें। तो जी लीजिए बस यहाँ पे हो गया है, और अब मुझे, मैं इतना जब तक टाइम है तो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है धनिया,
और मैं बना रही थी अकेले, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनाने में भी, क्योंकि सारी चीज़ें अगर तैयार होती है और पता हो कि क्या करना है तो काम जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, तो उसमें काम डिले होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या ना करें और क्या छोड़ दें। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मेरी जो दाल है वो लगभग मतलब तड़का वो है जो हो गया है, और इधर मैंने हलवा निकाल दिया है पूरियों पे, गाय की जो पूरियां हैं वो। और देखिए बस दाल का भी मेरा लग गया तड़का। थोड़ा सा मैं पानी डाल लूंगी क्योंकि गाढ़ी सी लग रही थी मुझे दाल अभी भी, तो इस वजह से। तो देखिए अब इसको भी मैं पकने के लिए रख दूंगी, और जब तक उधर मेरी जो पनीर की सब्जी है वो देखिए आप, पहले लग रहा था ना कि कितनी पतली है, और देखिए अब कितनी अच्छी होगी पकने के बाद। और इसने ऊपर मतलब तेल भी छोड़ दिया था, और मलाई डली हुई थी तो ऊपर ऑयल सा आ जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि सब्जी अच्छे से पक गई है या नहीं। तो हरा धनिया डाल दिया, और साथ के साथ ही मैं इसको खाली कर दूंगी क्योंकि मुझे बर्तन साफ करने थे साथ में ही। और मुझे आराम से था कि 6 बजे के बाद ही बायना निकलेगा, वो पता था मुझे, लेकिन फिर भी 5:30 पौने 6 से पहले ही मेरा खाना जो है वो बन गया था। तो यहाँ पे देखिए पनीर बन गया है, बहुत टेस्टी भी लग रहा था, और लग ही नहीं रहा था कि ये बिना प्याज लहसुन का है। उसके बाद देखिए इधर दाल भी जो है वो भी हो गया, इसमें भी मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूंगी, और धनिया डालने से सब्जी थोड़ी सी और सुंदर हो जाती है, ग्रेस सा आ जाता है। कैसी ही सब्जी हो ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देना तो अच्छी लगती है देखने में। तो लीजिए दाल भी हमारी बन गई है, खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है रेडी। और बस अब मेरा काम रह जाता है बर्तनों का, क्योंकि मैंने सारे बर्तन खाली कर दिए थे साथ के साथ ही। बाद में अगर एक आधा बर्तन बचता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अब पहले जितना सनकीपन अब नहीं रहा मेरे अंदर, जितना पहले सनकीपन था कि नहीं होना ही चाहिए। अब तो कुछ जब से पापा जी गए उसके बाद से तो बस यही है कि जो काम हो जाता है हो जाता है, जो रह जाता है वो रह ही जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी मैं टेंशन लेके बैठूं कि नहीं ये काम नहीं हुआ। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब मैं बर्तन धुल दूंगी, और बर्तन धुलने के बाद बस फिर मुझे कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मुझे पूजा करनी थी। आप उधर घड़ी में देख रहे होंगे तो 6 बजने में 10 मिनट है, और आप सभी जानते हैं कि मेरी घड़ी में हमेशा 10 मिनट आगे रहती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम 5:40 हो रहे थे, यानी कि 6 बजने में 20 मिनट थी। तो तब तक मेरा खाना बन गया था, वही आधा पौना घंटा लग जाता है। तो बस अब मैं बर्तन करूंगी फटाफट से साफ, धो दूंगी, और जो किचन है उसे भी मैं साफ कर दूंगी साथ के साथ ही। और फिर बस मैं बायना निकालने की अपनी तैयारी करूंगी। बनिया एक दो सामान जो रह गया था लेके आना पूजने का, फिर मैं वो भी लेके आई थी मार्केट से। मार्केट है तो मतलब 2-4 दुकानें सी हैं जो आसपास, वो वाली दुकानें हैं, उन्हीं से ही मैं एक दो चीज लेके आ गई थी। तो फिर वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने सूट चेंज किया, पूजा पाठ की। पूजा पाठ का वीडियो आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देख ही लिया था, तो वो सारा प्रोसेस इसके बाद का था। तो जी खैर ये था मेरा बायने का खाना, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आगे भी ज़रूर बताइएगा, अगर किसी चीज़ की रेसिपी शेयर करनी है तो कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में और कम से कम चीज़ों में वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। बाकी तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस यहाँ पे मैं बायने के लिए निकालने लगी हूँ खाना। तो पहले मुझे था कि मेरा जो लंच बॉक्स है वो यहीं पे ही है, क्योंकि मुझे उधर जाना था, तो मैंने कहा लंच बॉक्स ही पैक करके उधर चला जाएगा, लेकिन वो था नहीं यहाँ पे, वो आशु के ही पास था। तो फिर मैंने दूसरे बर्तनों में निकाला अपना बायना। तो जी चलिए खैर बस इस वीडियो को रोकती हूँ, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो देखते रहिए, और मुझे अपना प्यार और साथ ऐसे ही देखते रहिए। राधे राधे।